भाजपा के लोग डर चुके हैं। भाजपा के लोग ये जानते हैं कि हम इसीलिए वो जात धर्म इत्यादि की बात करके जनता को बरगलाने की बात करते हैं। उनके पास भदोही की जनता के सवालों का जवाब नहीं है। जब जनता पूछती है कि अब होली का सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सा कब चालू होगा, सुनियाओं में एक्सरे मशीन सालों से आके पड़ा हुआ है, चालू नहीं हो पा रहा है। 100 सैया केंद्र ज्ञानपुर में जो हमारा अस्पताल है वो चालू नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि भदोही में यदि कांग्रेस की नाम आता है तो उसमें सर्वप्रथम क्रांतिकारी नेता, जो जमीनी नेता कहे जाते हैं, वसीम अंसारी का नाम आता है। आपको बता दें वसीम अंसारी वही चेहरा है जो कि अभी 2022 में विधानसभा भदोही से चुनाव लड़े थे और बीजेपी को मात देने में आपकी अहम भूमिका थी। आपको एक बात और बता दें कि भदोही के राजनीति में आपकी अहम भूमिका होती है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। दूसरी बात, यदि कांग्रेस की बात करें तो क्रांतिकारी के रूप में एक नेता माने जाते हैं। आपको बता दें छोटी सी उम्र में राजनीतिक में कदम रखने वाले वसीम जी कई बार जेल भी जा चुके हैं और कांग्रेस को मजबूती बनाने के लिए भदोही में आपकी अहम भूमिका मानी जाती है। ऐसे शख्सियत से हम आपको जोड़ते हैं और जानते हैं कि लोकसभा 78 भदोही की वास्तव में क्या रणनीति चल रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे सर लोकसभा 78 के विषय में इस समय? लोकसभा 78 का चुनाव जनता बनाम भाजपा है। ये चुनाव भाजपा के खिलाफ जनता लड़ रही है। जिस तरह से इस देश की जनता के साथ साथ भदोही की जनता चली गई, इस देश को एक सब्ज बाग दिखाया गया, एक सपना दिखाया गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम तमाम तरह के दावे प्रलोभन दिए गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो, महंगाई को कम करने की बात हो, भ्रष्टाचार को कम करने की बात हो, या भदोही की बात कर लें तो भदोही में आपको काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का वादा था। आपको औराई चीनी मिल चालू करने की बात थी, इसको रोजगार का हब बनाने की बात थी, मगर भदोही की जनता अपने आप को छली महसूस की गई। यहाँ के जो सांसद थे वो लगातार पिछले 5 साल जनता से दूर रहे। उन्होंने एक गांव को गोद लिया यहीं पे बगल में, वो गांव आज भी गोद में ही है, चल नहीं पा रहा है ये। और आपको जब विनोद बिंद जी यहां चुनाव लड़ने आए तो निश्चित रूप से भाजपा ने अपनी हार तो पहले स्वीकार कर ली। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि रमेश बिंद ने पिछले 5 सालों में यहां कुछ काम नहीं किया है। आप देखते होंगे कि जो ये लड़ाई है, ये चुनाव है, ये इंडिया बनाम एनडी गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन के साथ वो तमाम आम जनमानस जुड़ा है। इस देश का किसान, जिससे वादा किया गया था कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपकी का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, आपकी आय को दुगना करेंगे, मगर उन किसानों के लिए किस तरह से उनके आंदोलन को कुचला गया, हजारों किसानों की मौत हुई, वो किसान भूला नहीं है। यह देश को अभी भी याद है कि किस तरह से इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री रात में 8 बजे आता है और कहता है कि 500 हजार के नोट वैध नहीं है। उसका परिणाम क्या निकला? देश को तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो देश भूला नहीं है। जिस तरह से अघोषित आपातकाल लॉकडाउन किया गया, एक क्रमबंद जो राहुल गांधी जी ने कहा था उनकी बात नहीं मानी गई। देश को किस तरह से वो मजदूर के छाले पैर के छाले आज भी इस देश को याद है। तो ये चुनाव इस देश की जनता भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। ये चुनाव इंडिया बनाम एनडी गठबंधन है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सर, कहा जाता है, बीजेपी कहती है कि इस बार 400 के पार हम आएंगे। मान्यवर, बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक है। इनकी तमाम परीक्षाएं पेपर लीक होती हैं। वो नौजवान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, वो किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, जो अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है। पिछले 10 सालों में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की। ये किसके दम पे? ये देश को सब्जबाग दिखाने का जो ये काम करते हैं, देश की जनता समझ चुकी है। ये 400 पार होंगे कि 400 हार होंगे, ये देश की जनता तय करेगी। इनका अहंकार जिस तरह से ये लगातार जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रहे हैं, ये देश से छुपा नहीं है। इस बार इनकी 400 हार होगी और आपसे मैं 4 जून को ही मुलाकात करूंगा। यदि भदोही लोकसभा 78 की बात करें तो बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारने के बाद बदल दिया, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम पहले भी दिया था, मुस्लिम अब दिए हैं। क्या हमारे यहाँ जो है कि भदोही लोकसभा 78 में इसमें जो मुस्लिम से वोट कटेगा आपका? देखिए, अतहर अंसारी जी को बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया।
अतर अंसारी जी ने जब भदोही लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किया तो उन्होंने इस बात को पाया कि इस बार जनता किसी के भ्रम में आने वाली नहीं है। ये चुनाव इस बार सीधे सीधे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन की, इस बार भाजपा का सामना इंडिया गठबंधन करेगी। एक भी मुस्लिम का वोट, एक भी अल्पसंख्यक का वोट उन्हें मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने जाके बहन मायावती जी को अपना टिकट वापस कर दिया। और रही बात जिनको मिला है, ठीक है, वो भी उसी समुदाय से आते हैं, मगर इस बार जो लड़ाई होगी वो